नमस्ते, मैं हूँ गिरीश राम शिंदे और हैशटैग सवाल के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल पूछा है शिबू सरकार जी ने और वो पूछते हैं कि इन्वर्टर एसी में एसी कंप्रेसर यूज होता है या डीसी कंप्रेसर। तो इन्वर्टर एसी में डीसी ब्रशलेस इन्वर्टर कंप्रेसर यूज होता है और ये जो कंप्रेसर है इसका जो स्पीड या आरपीएम होता है हम हीट लोड के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर में डीसी मोटर क्यों यूज करते हैं, इसको जानने से पहले मैं आपको और एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ज्यादा करके जो स्टूडेंट्स होते हैं मुझे पूछते हैं कि जो आईटीआई एग्जाम्स होती है उसके लिए कौन सी बुक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास में एक बुक है। इस बुक का नाम है क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसका ऑथर है जीएस सेठी और एशियन पब्लिकेशन की बुक है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की जो चारों सेमेस्टर है उस चारों सेमेस्टर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं और उसके आंसर जो होते हैं वो आंसर्स इस बुक में दिए गए हैं। साथ ही में इस बुक में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये जो बुक है ये बुक रेकमेंड करता हूँ। तो आप एग्जाम्स के लिए ज़रूर इस बुक को यूज़ करो, तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प होगी। ये जो बुक है इसकी जो लिंक होती है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां पे जाके आप इस बुक को डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। इस बुक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को पूछिए और मैं जरूर उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इन्वर्टर एसी में डीसी ब्रशलेस मोटर क्यों यूज होती है, इसको समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है ये मैंने चूल्हे का दिया है। ये चूल्हा जो हम रसोई घर में चलाते हैं वो चूल्हा है और यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दो बर्तन दिखाया है। पहला जो बर्तन है वो छोटा है और दूसरा जो बर्तन है वो बड़ा है। जब चूल्हे पे छोटा बर्तन होता है तो हम गैस की जो आंच होती है, फ्लेम होती है, इसको धीमा कर देते हैं। लेकिन बर्तन अगर बड़ा होगा तो हम फ्लेम को या आंच को भी तेज कर देते हैं। तो लोड अगर कम है तो आंच यहाँ पे कम है, लोड अगर ज्यादा है तो आंच यहाँ पे बड़ी है। सेकेंड एग्जाम्पल दिया मैंने गाड़ी का। इस गाड़ी में मैंने बताया कि यहाँ पे दो स्पीड यूज हो रहे हैं। अगर रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, गाड़ी जो है वो धीमे चलेगी। तो गाड़ी का स्पीड शायद 20 होगा या 30 होगा। लेकिन जब रोड खाली हो जाता है, जैसे कि आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है तो गाड़ी का स्पीड हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो गाड़ी का जो स्पीड है वो ट्रैफिक के हिसाब से हम कम कर सकते हैं या फिर ज्यादा कर सकते हैं। तीसरा जो एग्जांपल दिया है मैंने वो फैन का दिया हुआ है। जो फैंस यूज करते हैं, शायद वो टेबल फैन हो या फिर सीलिंग फैन हो, तो ये जो फैंस है अगर सर्दी का मौसम है, विंटर सीजन है, तो फैन को हम लो स्पीड में चलाते हैं। लेकिन जब समर सीजन आता है या फिर गर्मियों का मौसम आता है तो उस वक्त में फैन का स्पीड जो है उसको बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, फैन का जो स्पीड है उसको रेगुलेट कर रहे हैं या फिर कंट्रोल कर रहे हैं हीट के हिसाब से। अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें जो कंप्रेसर्स होते हैं उसका जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है। जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें जो कंप्रेसर में मोटर इस्तेमाल होती है वो मोटर होती है एसी मोटर और वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो उसका जो आरपीएम है वो आरपीएम भी कांस्टेंट यानी सेम होता है। मतलब जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसका जो कंप्रेसर होता है वो 2850 आरपीएम में चलता है। फिर वो विंटर सीजन होगा तभी भी 2850 आरपीएम में चलेगा, या फिर समर सीजन होगा तभी भी 2850 आरपीएम में चलेगा। या फिर अगर रूम में हीट लोड कम है, गर्मी कम है, तभी भी ये 2850 आरपीएम की स्पीड में चलेगा और गर्मी ज़्यादा है तभी भी 2850 के आरपीएम के स्पीड में वो चलेगा। जो है वो एक ही स्पीड में चलता है जिससे कि जो कूलिंग होती है वो प्रॉपर नहीं मिलती। अगर हम फिर से इस एग्जाम्पल पे आ जाए और अगर हम सोचे कि हमारे पास में जो चूल्हा होता है उसमें अगर रेगुलेटर ना हो, उसमें अगर हम फ्लेम को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते तो क्या होगा, एक तो खाना पकेगा नहीं या फिर जल ही जाएगा। मतलब फ्लेम अगर मैंने हाई इसमें रखी, एकदम एकदम इसका जो फ्लो है गैस का वो ज़्यादा रखा और आंच अगर मैंने एकदम ज़्यादा कर दी तो खाना जल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इसके लिए एक रेगुलेटर दिया जाता है। गाड़ी में भी स्पीड को कुछ ना कुछ रेगुलेशन होता है, स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर गाड़ी का स्पीड कंट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी ठुक जाएगी और वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। सिमिलर फैन, फैन के स्पीड को भी कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि अगर फैन हाई स्पीड में चलेगा कॉन्स्टेंटली तो हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे विंटर सीजन में। तो इसके लिए फैन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रेगुलेटर होता है। सिमिलर टू दैट इन्वर्टर एसी जो होते हैं, इन्वर्टर एसी में भी जो एसी का जो कंप्रेसर है उसके स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं जिससे कि कूलिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो इसमें कंप्रेसर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कोई इसमें अरेंजमेंट नहीं होती है, तो कंप्रेसर कांस्टेंट स्पीड पे चलता है।
तो यहाँ पे हम ग्राफ के हेल्प से समझेंगे कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सेस बनाई है, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बताया हुआ है, और यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है इसके बाद मैंने टाइम बताया, और वाई एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर शो किया है यहाँ पे। तो अगर हम समझो पहले नॉन इन्वर्टर एग्जांपल लेंगे, नॉन इन्वर्टर ऐसे लगाते हैं, और समझो समर सीजन है और बाहर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो धीरे धीरे रूम को ठंडा करेगा, क्योंकि इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज फिक्स 2850। तो यहाँ पे जो रेड लाइन है जो इंडिकेट कर रही है नॉन इन्वर्टर एसी के परफॉर्मेंस को। तो देखो ये जो टाइम है, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है क्योंकि ये स्पीड कम है ना इसका। तो इसको टेम्परेचर अचीव करने के लिए, ये हमारा सेट टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, ये जो ब्लू लाइन है दैट इज अ सेट टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर था 36 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ये क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करते जाएगा, और कम करने के बाद में ये जो सेट टेम्परेचर है इससे थोड़ा सा और कम कर देगा टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कूलिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। फिर नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, कंप्रेसर का स्पीड हम कंट्रोल नहीं करते, लेकिन थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो कंप्रेसर का जो पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। पावर सप्लाई कट ऑफ होने के बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे रूम में हम फिर से डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिर से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और फिर से कूलिंग करना चालू कर देता है, और फिर टेम्परेचर सेट टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो है यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी यूज करते हो तो आइदर वो टेम्परेचर रूम का होगा 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या फिर 24 डिग्री सेल्सियस से कम, जिससे कि हम कंफर्ट कूलिंग नहीं पा सकते। अब अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करते हैं तो इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इनिशियली अगर समझो लोड ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तो इन्वर्टर एसी जो है अपना जो स्पीड है वो 2850 नहीं रखेंगे, तो इससे ज़्यादा रखेंगे, 4000 या 5000 आरपीएम इसमें हो सकता है। तो इतने हाई स्पीड में जब कंप्रेसर चलेगा तो जो कूलिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि नॉन इन्वर्टर एसी को अगर रूम को ठंडा करने के लिए 20 मिनट या 25 मिनट का टाइम लगता है, तो शायद 10 से 15 मिनट में रूम को ठंडा कर देगा। तो कम से कम समय में रूम क्या हो गया, यहाँ पे सेट टेम्परेचर में आ गया। जब टेम्परेचर जो है वो सेट टेम्परेचर में आ जाता है, 24 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है, तो जो इन्वर्टर कॉम्प्रेसर्स होते हैं या इन्वर्टर एसी होते हैं, इसमें जो कॉम्प्रेसर्स होते हैं वो बंद नहीं होते, तो अपना आरपीएम जो है उस आरपीएम को घटा देते हैं। जैसे कि नॉन इन्वर्टर एसी में 2850 के स्पीड में कंप्रेसर चल रहा है, तो इन्वर्टर एसी शायद उसका स्पीड जो है वो कम करके 2000 कर दे या 1500 कर दे या 1000 कर दे, वो डिपेंड करता है उस हीट लोड के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इन्वर्टर एसी ने अपना जो स्पीड है उसको कम कर दिया। स्पीड कम करने से क्या होता है, मशीन बंद नहीं हो रही है, मशीन कंटिन्यूस चल रही है। अब टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम होते हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप ब्लैक लाइन में देखोगे तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। तो इन्वर्टर एसी में ना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है ना टेम्परेचर काफ़ी घट रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखने की पूरी कोशिश की जाती है। और ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर है उस कंप्रेसर का स्पीड हमें चेंज करना पड़ता है, और कंप्रेसर का स्पीड जो है वो एसी मोटर में चेंज किया नहीं जा सकता, क्योंकि एसी मोटर में फ्रीक्वेंसी जो है सेम होती है। तो डीसी मोटर में क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके जो कंप्रेसर का आरपीएम होता है उस आरपीएम को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं हीट लोड के अनुसार। तो हीट लोड अगर ज़्यादा है तो कंप्रेसर तेज चलेगा, हीट लोड अगर कम है जैसे कि सेट टेम्परेचर आ गया तो कंप्रेसर धीमी गति से चलेगा। कंप्रेसर को धीमा करने के लिए फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ता है, और डीसी मोटर में फ्रीक्वेंसी कम करना पॉसिबल होता है। और इसके लिए जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं इसमें डीसी ब्रशलेस इन्वर्टर मोटर यूज होती है, और जो आरपीएम को कम या ज़्यादा करके टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करती है। और इस तरीके से एसी और डीसी मोटर में फ़र्क होता है। अभी हम इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के पावर कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं नॉन इन्वर्टर एसी के। तो नॉन इन्वर्टर एसी क्या करता है, जैसे टेम्परेचर अचीव हो गया तो यहाँ पे उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है, और कंप्रेसर बंद होने के बाद में जो टेम्परेचर वो टेम्परेचर वापस बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो एसी को फिर से चालू होना पड़ता है, और फिर जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको ठंडा करने के लिए एसी को फिर से ज़्यादा समय लगता है, और ज़्यादा समय तक एसी चलने से यहाँ पे पावर जो है वो ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करें तो इन्वर्टर एसी क्या करेगा, इन्वर्टर एसी जब स्टार्ट होगा तो इनिशियली उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और कूलिंग जब अचीव हो जाएगी, कूलिंग अचीव होने के बाद में ये जो कंप्रेसर्स होते हैं कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होते या बंद नहीं होते, तो लो स्पीड में चलते हैं। तो इन्वर्टर एसी में क्या हो रहा है, एक बार टेम्परेचर अचीव हो गया, अब कंप्रेसर जो है लो स्पीड में चल रहा है। लो स्पीड में जब कंप्रेसर चलते हैं तो पावर भी कम लेते हैं, और पावर कम लेने की वजह से यहाँ पे पावर जो है वो सेव होती है।
तो नॉर्मली जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं वो नॉन इन्वर्टर से पावर थोड़ी सी कम लेते हैं, तो यहाँ पे 30% की सेविंग जो है हो सकती है। तो इस तरीके से इन्वर्टर एसी का पावर कंजम्पशन नॉन इन्वर्टर से थोड़ा सा कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।